उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और इसके बाद प्रदेश सरकार के 9 साल 9 वर्ष नवनिर्माण कार्यक्रम को दिखावा बताते हुए कहा कि प्रदेश में जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अजय राय ने ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के तुरंत बाद सड़क में गड्ढा होने का मुद्दा उठाते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हकीकत में बुनियादी ढांचे के हालात खराब हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने गोरखपुर, कानपुर, जौनपुर की घटनाओं का जिक्र किया, जहां हाल ही में हत्याओं के मामले सामने आए हैं। उनका कहना था कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, जबकि सरकार स्थिति को नियंत्रण में बताती है। और किसानों की समस्याओं को उठाते हुए अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार फसलों का उचित मूल्य नहीं दे रही है, जिससे किसान आर्थिक संकट में है और आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आगरा से आए कई पीड़ित किसानों ने अपनी परेशानियां साझा की, जिनमें से एक किसान के भाई ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। इसके अलावा उन्होंने राशन वितरण में गड़बड़ी और बच्चों से मजदूरी कराए जाने जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता के शोषण किए जा रहे हैं। अजय राय ने यह भी कहा कि अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो सरकार का अंत निकट है। सबसे पहले मैं आप सबको चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये नवरात्र का पहला दिन है और हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से निवेदन करूंगा कि सबके जीवन में खुशियां हों और सब लोग आगे बढ़ें। मंच पर मेरे साथ बैठे हमारे चेयरमैन आदरणीय सीपी राय साहब, वाइस चेयरमैन हमारे मनीष जी, हमारे बगल में बैठे जिनका परिचय कराया हमारे जिला अध्यक्ष सिकरवार जी, बगल में बैठे कानपुर के विधायक हमारे संजू दरियावादी जी, उनके बगल में बैठे हमारे लखनऊ के पूर्व विधायक आदरणीय हमारे इंदर रावत जी, हमारे उस बगल में बैठे किसान कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष, आगरा के नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश जी, और इधर अंशु जी, हमारी मीडिया के आदरणीय पांडे जी, और उधर सचिन जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथी, पत्रकार साथी। अभी आपने देखा कि कल उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 9 साल नवनिर्माण के 9 वर्ष मनाया। इन्होंने कल काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बताई गई, काफ़ी बड़े बड़े ढकोसले दिखाए गए आपको, और काफ़ी बड़ी बड़ी बातें बताई गई कि ये 9 वर्ष में नवनिर्माण का ये उत्तर प्रदेश बन चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा अभी लखनऊ में अभी 15 मार्च को इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया और वो 16 मार्च को ही धंस गई। ये देखिए, ये 9 वर्ष के नवनिर्माण ये आपके सामने है। ये 9 वर्ष के नवनिर्माण, इसका पहला एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। देश के रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 15 को 16 को ये, और इसमें काफ़ी बड़ा घोटाला है ये। और ये पूरा सीवर सिस्टम पूरी तरीके से इस सड़क के नीचे है। आने वाले बरसात के दिनों में ये बहुत बुरी गति होने वाली है। पहला आपको एग्जाम्पल ये मैंने दिया है। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, अभी फतेहपुर में कानून व्यवस्था पे बोलना चाहूँगा। दूसरा, पहला मैंने बताया ग्रीन कॉरिडोर जो लखनऊ में 15 तारीख को बना, 16 को धंस गया। दूसरा, फतेहपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। कानून व्यवस्था यही है इनकी। पूरी तरीके से जो सूदखोर हैं वो उस परिवार को 5 लाख रुपए दिए
और 27 लाख रुपए 27,50,000 रुपया उनसे वसूली कर लिया। 5 लाख के बदले योगी जी के 9 वर्ष के नवनिर्माण में 5 लाख रुपया ब्याज पे दिया, 27,50,000 रुपया वसूल लिया। उसके बाद इतना दबाव बनाया कि वो बेचारे जहर खाकर आत्महत्या कर लिए, पूरे परिवार के लोग। कल हमारे डेलीगेशन गए थे, हमारे वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी के नेतृत्व में वहाँ पर ये पूरा डेलीगेशन वहाँ पर गया था। ये 2 हो गए। तीसरा, जो रोजगार सेवक इनका जो काम कर रहा है सरकार का, ये लखनऊ में मोहनलालगंज में इनके मनरेगा में जो पूरे जिले में काम कर रहे हैं लोग, जो सरकारी पूरी व्यवस्था है SIR में और पूरे मनोयोग से वो काम किए SIR में, और उसके साथ इन्होंने काम किया। उसमें इनको मानदेय नहीं दिया गया। रमेश प्रजापति उस नाम के व्यक्ति ने वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या करता है, और उसमें आर्थिक तंगी आ गई। ये तीसरा। चौथा, ये बदायूं HPCL जो निषिद्ध क्षेत्र है अंदर, बिना सरकारी तंत्र, बिना किसी के अनुमति के कोई व्यक्ति उसके अंदर नहीं जा सकता। उसमें एक अजय प्रताप सिंह का नामक व्यक्ति जाकर 2 लोगों की, जो वहां के जो अधिकारी हैं थे उस समय, उनकी गोली मारकर हत्या कर देता है। एक सुधीर गुप्ता जो उप महाप्रबंधक, दूसरा सहायक प्रबंधक हर्षित मिश्रा। ये इनकी कानून व्यवस्था है इनकी उत्तर प्रदेश की, 9 वर्ष नवनिर्माण। और उसमें राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू, उसका संरक्षण प्राप्त है अपराधी अजय प्रताप सिंह को पूरी तरीके से। और वो योगी जी का बहुत खास आदमी है, जो वहाँ का विधायक है, जो राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू, यो योगी जी के संरक्षण में पूरी तरीके से उस गैस प्लांट पे कब्जा किया हुआ है। HPCL के जो सैजनी गैस प्लांट है उसको पूरा हाईजैक किया हुआ है। 90% की वहाँ नियुक्ति एक जाति विशेष की नियुक्ति वहाँ हुई है पूरे गैस प्लांट के अंदर, और उसमें पूरा कब्जा पूरी तरीके से उस गैस प्लांट पे वहाँ के विधायक जो वहाँ के हैं राजीव कुमार सिंह, उनके जो गुर्गे अजय प्रताप सिंह, इनके द्वारा वहाँ पर कब्जा किया गया है। और अभी जो बुलडोजर चलाया गया है वो अजय प्रताप सिंह ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से वहाँ पर कब्जा किया था। वहाँ दुकानें बनाई थी सरकारी जमीन पर, वो व्यक्तिगत किसी की जमीन नहीं थी। जो आज सरकार जो ढिढोरा पीट रही कि हमने बुलडोजर चला दिया, वो सरकारी जमीन पर दुकानें बनी थी, और वो प्रशासन ने केवल खाना पूर्ति किया है। सरकारी जमीन पर गुंडई से उसने बनाया हुआ था, वो वहाँ पर उसको खाना पूर्ति की गई है। और DM और SP को बाकायदे ये लिखित एक इन्होंने बाकायदे एक दिया था पत्र हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से, जो 14 तारीख को DM साहब ने, ये देख सकते हैं 14 जनवरी को, ये 14 जनवरी का ये लेटर है जो जिलाधिकारी को यहाँ इनके सुधीर गुप्ता जी ने बाकायदे इनको लिख कर दिया था कि ये हमको इनसे खतरा है जान का, और ये हमारी हत्या हो सकती है हमारे लोगों की। ये बाकायदे आप देखते हैं सुधीर गुप्ता जी का, जिनकी हत्या हुई है, जो डिप्टी जनरल बने जा रहे हैं, उनकी तरफ से ये बाकायदे लेटर है। और DM साहब ने मार्क भी किया है, SDM/CO दातागंज प्रकरण में स्वयं परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें। DM डेट पड़ी है 14/1/2026। ये है, ये 9 साल के नवनिर्माण। आपको और बताना चाहूँगा, जो काशी की विरासत की बात कर रहे थे कि काशी में बड़ा काम किया, बड़ा विरासत को बदल दिया, पूरे काशी की विरासत को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा,
अक्षय वटवृक्ष को तोड़ा, और अभी हाल में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा, जहां पर माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया, और जाकर मुख्यमंत्री ने बनारस में झूठ बोला कि कांग्रेस जो है एआई वीडियो जनरेट करके ये सरकार को बदनाम कर रही है। वहाँ से लाइव फेसबुक पर चलाया था वहाँ के पुरोहित, जो हमारे तीर्थ पुरोहित थे, और वहाँ के जो गंगा पुत्र हैं निषाद समाज के लोगों ने उसको लाइव किया था फेसबुक पर। एआई वीडियो लाइव नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से इनकी झूठी बातें साबित हो गई। और आप इसके बाद आइए, जो किसान बदहाल है पूरी तरीके से, आलू का किसान, धान का किसान, ये पूरी तरीके से आज धान जो खरीदा गया वो पूरी तरीके से आज उनको रेट नहीं मिला, धान के केंद्र नहीं खुले, और आने वाले यूरिया कालाबाजारी अभी और भी जो पूरी तरीके से खाद की पूरी मारामारी होने वाली है। आप देख सकते हैं आलू में, मैंने एक हमारे पास वीडियो आया है कि किसान कैसे परेशान है। 3 लाख रुपए की लागत में कितने रुपए का आलू बिक रहा है? 1 रुपये का साहब ना बिक रहा हो। कोई लेने के लिए राजी नहीं। कोई नहीं। अब क्या करोगे? आप जो आवाज बढ़ाएगा बहुत गरीब आदमी। चलो ये देखिए आलू का किसान, आप बहुत गरीब 3 लाख रुपए की लागत में कितने रुपए का आलू बिक रहा है? 1 रुपये का साहब ना बिक एक और रुपया का नहीं, लाखों रुपया लग गया। अब क्या करोगे? ये फर्रुखाबाद का है वीडियो, उसको आगे बाद में। ये पूरी तरीके से अभी ये देख सकते हैं कि ये पूरी आज सरकार झूठ बोल रही है। किसान आज बर्बाद हो रहा है। करा लाखों रुपया का आलू हमने लगाया और 1 रुपया का बिक नहीं रहा। 2 रुपया किलो आलू नहीं पूछ रहा है कोई, 2 रुपया किलो ये हाल हो चुका है। और ये सरकार 9 वर्ष के नव निर्माण बता रही है। कानून व्यवस्था पे और बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान की घटना पिछले 3 दिनों में गोरखपुर में, जहाँ से योगी जी आते हैं, वहाँ पर पार्षद की खुलेआम दिन सवेरे मॉर्निंग वॉक के समय गोली, सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिवम चौहान जो गोरखपुर का है, मोदी योगी जी के क्षेत्र में, जहाँ वो रोज जाते हैं और जनता की शिकायत केवल दिखावा करते हैं और केवल जनता को दिखाकर फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ गोरखपुर की बात है ये। दूसरा, अभी कानपुर में 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, पूरे आज कानपुर में है। और जौनपुर में अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, जौनपुर के अंदर। अभी भदोही में जयसलाल सरोज को जिंदा पेट्रोल डालकर 4 दिन पहले जला दिया। 4 दिन पहले जयसलाल सरोज दलित, पेट्रोल डालकर जला दिया गया जिंदा, कोई कार्रवाई नहीं। बरेली में डबल मर्डर हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरे इनके जो नव निर्माण हैं सारी चीजें। और ये एक शिक्षा के क्षेत्र में जो बर्बाद किया है। अभी पीलीभीत की सूचना आई है कि जहां मिड डे मील बच्चियों से मंगवाया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये देखिए बच्चे खाना बना रहे हैं, ड्रेस में हैं। ये पीलीभीत का वीडियो। ये पूरी तरीके से शिक्षा को और सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया है। और एक तस्वीर हमारे पास मेरठ की आई है, राशन सड़ गया। ये राशन सड़ गया स्कूल में, ये स्कूल का है, प्राइमरी स्कूल का है। ये जो पूरी तरीके से ये 9 वर्ष और 9 निर्माण, मैंने इनके पूरी तरीके से 9 वर्ष के 9 विध्वंस गिनवा दिया आपको। 9 विध्वंस, ये आपके सारी चीज़ें सामने आ गई। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें आज हमारे आगरा के जिला अध्यक्ष और वहाँ के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं, एलडीबी का। वहाँ पर जो भूमि विकास बैंक में जो बैंक का कर्जा लेता है व्यक्ति, वो भगवान दास 1997 में लोन लिया और वो यहाँ पर मौके पर उनके परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद है। आ जाइएगा इधर सामने, आ जाइए। भगवान दास जी के परिवार का जो 1,80,000 लेता है लोन, 18,000 लोन लेता है। और 2016 में 4,18,000 रुपया जमा कर चुका, 16 तक 97 का लोन। 18,000, 4,18,000 रुपये जमा कर चुका
और उन्हीं कागजों पर पुनः दोबारा फर्जी लोन करा दिया गया, उसका तगादा कर रहे हैं। दूसरे फर्जी लोन करा लिया किसी ने, आप देख सकते हैं, ये एक प्रकरण है। दूसरा, अत्तर सिंह जो 2003 में लोन लिया 2,88,000, जमा किया 4,98,000, वर्ष 2025 में देनदारी निकली 20,14,000, ये दूसरा प्रकरण है। तीसरा, श्री भूरी सिंह 2012 में लोन लिया 78,000, मिला 60,000, 10,000 रुपया, 18,000 रुपये घूस खा गए लोग, 60,000 रुपये उसको मिला, 10,000 रुपये जमा किया और 2025 में 5,12,000 की देनदारी आ गई। चौथा, शिवराम 2014 में लोन लिया 4,95,000, 3 लाख जमा कर चुका, 2025 में 20 लाख की देनदारी आ गई। पांचवा, श्री माने 2006 में लोन 1,20,000 मिला उसको 72,000, जमा किया 1,29,000, 2025 में 4,50,000 की देनदारी आ गई। छठवां, रणवीर सिंह 2014 में लोन लिया 65,000, मिला 45,000, 20,000 घूस खा गए। 1,50,000 रुपये जमा किया उस व्यक्ति ने, 2025 में 5,20,000 रुपया उसकी देनदारी आ गई। सातवां, रामेश्वर 2011 में लोन लिया 1 लाख, मिला 1,70,000, 1 लाख वापस कर दिया, 2025 में 4 लाख की देनदारी आ गई। ऐसा ही एक सैया ब्लॉक के सुनील ने 2018 में 1 लाख रुपए के लोन लिए, 70,000 रुपये उसको मिला, 30,000 घूस खा गए, जिसमें से 35,000 रुपये जमा कर दिया, 2025 में 6,50,000 की देनदारी दिखा दी, कुर्की की धमकी दी, जिससे आहत होकर सुनील ने आत्महत्या कर लिया। 2 साल के नव निर्माण हैं। ये आगरा के लोग हैं, यहाँ जिलाध्यक्ष भी हैं और किसान कांग्रेस के हैं, और ये सभी किसान यहाँ खड़े हैं। ये देख लीजिए, पीड़ित आगरा तो उदाहरण है, ये नहीं, एक उदाहरण है। ये पूरे प्रदेश की बंच है हमारे पास, कहाँ है, लाइए, ये देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें जो आई हैं, इसमें काफ़ी तैयारी के साथ पूरे प्रदेश की लिस्ट है। ये काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ये अब ये थोड़ी सी लिस्ट है, भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है। ये जिले वाइज कुछ हमने बनवाया है। ये बेचारे प्रताड़ित किसान हमारे पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, आगरा से चल के आए हैं। ये इनके 9 वर्ष का नव निर्माण, ये किसान देखिए, ये किसानों के चेहरे पर आप देख सकते हैं किस तरीके के लोग प्रताड़ित है, परेशान है इस सरकार में। और ये मंच पे चढ़कर बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं किसानों से। इनके गांव का ही व्यक्ति, आपके गांव का क्या नाम बेटा? सोनम लाचारी। अब उन्होंने आत्महत्या किया। इनके परिवार जो कह रहे हैं कि जिन्होंने सैया गांव का जो सुसाइड किया है, वो इनके गांव के सुनील ने आत्महत्या किया है। ये खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से जनता को केवल बेवकूफ़ बनाना, जनता को केवल ठगने का काम, जनता को केवल और केवल भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। निश्चित तौर से ये पूरी प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को अपराध के साथ खड़ा कर दिया, जाति विशेष के लोग कब्जा कर रहे हैं, और पूरी तरीके से ये आज देख सकते हैं, आपके सामने लोग खड़े हैं। ये सरकार, ये महाभ्रष्ट की नमूना है जो आपके सामने हम लोगों ने रखा, और बाकी आप जो चाहें पूछ सकते हैं, बाकी किसान आपके सामने।